जो पसीना पसीना कर दे, हर हथियार को जो निहत्था कर दे। एक जिंदा मशाल दुश्मनों का काल, मेरा भाई मेरा यार। केम छो बदा मजामा। भाई लोग, आज की कहानी अपन दोहराने जा रहे ना, उसने अक्खी राजस्थान सियासत को हिलाकर रख दिया था। जिगर के छलो भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुएला कि किसी गैंगस्टर के लुढ़क जाने पर 30-30 दिनों तक नगर चौराहे से लेकर अक्खे अक्खे जिले आग की ज्वाला में जलते रहे हो। पहली बार ऐसा हुएला कि एक गैंगस्टर जो जीते जी पुलिस के लिए सिरदर्द था ही, मगर मौत के बाद तो बवाल बन गया। पहली बार किसी गैंगस्टर की शोक सभा में 2 लाख लोग इकट्ठा हुए। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। पहली बार किसी गैंगस्टर के लिए धरने प्रदर्शन किए गए हो। राजस्थान का एक ऐसा लौता गैंगस्टर जिस पर रखा गया हो 5 लाख का इनाम। अगर वह ना मरता तो राजस्थान के बड़े बड़े नेता लोग से लेकर पुलिस वालों की वाट लगा के रख देता, क्योंकि कहीं राज समेटे बैठा था। रॉबिन हुड की छवि, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक सूट, फराटेदार अंग्रेजी, एकदम ही कातिलाना बॉडी, वह था आनंद पाल सिंह। वह जब मूड में होता तो मौत को भी पसीना पसीना कर देता। भाई लोग, सांड बन जाओ, तोड़ दो बेल आइकन को, फाड़ दो सब्सक्राइब बटन को। आनंद पाल जो 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू तहसील गए एक छोटे से गांव सांवरान में रावणा राजपूत परिवार में जन्मा। दूसरे गैंगस्टरों की तरह मामू भी पढ़ाई लिखाई में एकदम ही झक्कास था। आनंद पाल के पिता चाहते थे कि अपना लौंडा आर्मी में जाए, मगर आनंद पाल को बनना था टीचर। गुरु बनकर देश के यंगस्टरों को सही रास्ता दिखाने का ख्वाब देखने वाला आनंद पाल स्कूली पढ़ाई खत्म कर कॉलेज में कल्टी मारी। उधर भी झंडे गाड़े, अब बीएड करने लगा, साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसी बीच परिवार ने उसकी शादी कर दी। शादी का माहौल था, हर तरफ खुशियाँ बिखरी हुई थी। जब घोड़ी पर बैठने की बारी आई तो गांव के कुछ राजपूत दबंगों ने घोड़ी पर ना बैठने दिया, क्योंकि आनंद पाल राजपूत तो था मगर रावणा राजपूत था, और दूसरे राजपूत रावणा राजपूत को नीचा मानते थे। तब आनंद पाल का दोस्त जीवनाराम गुदारा ने दबंगों को समझाया और बात बन गई। शादी भी हो गई, मगर घोड़ी वाले कांड ने आनंद पाल के जमीर में दखल दे दी थी। अब आनंद पाल ने पंचायत का चुनाव लड़ने का ठान लिया। एक चुनाव भी जीता। क्यों मारा उन्हें? गुस्सा आ गया था। क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा। अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो गुस्सा है तो मंत्री को भी नहीं छोड़ा। मगर दूसरे चुनाव में विरोधी दल से पंगा हो गया। मामला पुलिस थाने पहुंचा। वहां के लोकल नेता लोग को आनंद पाल की अच्छाइयाँ चुभती थी। यही मौका था। कई सारे झूठे मुकदमे आनंद पाल के मत्थे ठोके गए। आनंद पाल को जेल हुई। जब वह जेल से बाहर आया तो सीने में ही नहीं, पूरे के पूरे बॉडी में प्रतिशोध की ज्वाला। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। बस यहीं से उसने गैर कानूनी धंधों में एंट्री मारी। शुरू में वह शराब की तस्करी करता था, पैसे भी बहुत सारे बना लिए। शराब के धंधे में उसके दोस्त जीवनाराम गुदारा से कहासुनी हो गए। बात इस हद तक बढ़ गई कि आनंद पाल ने उसे ठोक दिया। यही वो कांड था जिसने आनंद पाल को अक्खे राजस्थान में मशहूर कर दिए। फिर तो क्या, वह कांड पे कांड करता चला गया। हेलो, बज गए घंटे। बजी 70 पेटी कल। 70? ए खजूर, अरे अभी जितना रोकड़ा पड़ा है ना, हाथ क्या थमा दे। चल चल गुड़ला के लिए चल। कहा जाता है कि आनंद पाल की और एक छवि थी, रॉबिन हुड की। वह व्यापारियों को लूटकर गरीब लोगों में बांट दिया करता था। खासकर अपने समाज के गरीब लोगों के लिए वह भगवान था। दूसरी ओर जिन राजनेताओं के लिए आनंद पाल काम करता था, अब उन्हीं को आनंद पाल चुभने लगा था। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में उसने बड़े बड़े कांड कर डाले थे। यह सब देख राजस्थान पुलिस ने उसे बड़ी मशक्कत से उठा लिया। मगर साल 2015 में अजमेर जेल से उसे पेशी पर लाया जा रहा था। तभी रास्ते में पुलिस वालों को मिठाई में बेहोशी की दवा खिलाकर मामू ने कल्टी मार ली।
भाई लोग, कहा जाता है कि आनंद पाल पुलिस वालों को सोने की अंगूठी पहनाता था, तभी तो कई पुलिस वाले उसके लिए काम करते थे। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक पब में अटैक हुआ। लगभग 20 लोग अपनी गन साथ लेकर फायरिंग करने लगे। पूरा पब तहस नहस हो गया। सप्लायर, इसका नाम क्या बोला रे? M16 ऑटोमेटिक वाले। आखिर इतने सारे लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया? रॉन्ग 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 रॉन्ग, ऐसा लिख मत देना। बीस लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे। उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। कोई बचकर न भागे, इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया, अकेला। वीडियो अब आलम यह था कि बड़े बड़े नेता लोग के पिछवाड़े से हवा निकल रही थी, क्योंकि आनंद पाल उनके कई राज जानता था, और यही कारण था कि अब आनंद पाल की मौत ही उनके लिए सुकून लेने जैसा था। आनंद पाल को भी भनक लग चुकी थी कि चच्चा लोग अपन को ठोकने का गेम प्लान बना रहे हैं, तो मामू ने सरेंडर करने का मूड बनाया। बात पहुंचाई राजस्थान के तत्कालीन गवर्नर कल्याण सिंह तक, मगर बात न बनी। इधर राजस्थान पुलिस में आनंद पाल का हत्या खल्लास करने का प्लान तय हो गया। कई टीम मैदान में उतारी गई। गली गली चप्पे चप्पे पर आनंद पाल की तलाश होती रही, मगर एड़ा आनंद पाल किसी के हाथ न लगा। तभी राजस्थान पुलिस को मुखबिरी मिली कि आनंद पाल का भाई रूपेश और देवेंद्र हरियाणा के सिरसा में छुपेला है। फिर क्या होना था, पुलिस उधर गई, दोनों को उठा लिया। पुलिस लोग ने एनकाउंटर की हुल दी तो आनंद पाल का पता भी मिल गया। वह दिन था 24 जून 2017 का। रात के करीब 9:30 बजे थे। राजस्थान पुलिस की तगड़ी टीम के साथ 150 कमांडो, जो मॉडर्न हथियारों से लैस राजस्थान के सबसे बड़े शेर का शिकार करने निकल पड़े। भाई लोग, पुलिस जानती थी कि आनंद पाल सिंह अकेला है, फिर भी इतनी तैयारी। समझ सकते हो ना, मामू एकदम ही बोला तो मॉन्स्टर था। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी चलने के बाद आनंद पाल के सीने में 6 गोलियां उतार दी गई। सुबह होते होते अखे राजस्थान में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई, और भी जो हंगामा हुआ कि सबकी वाट लग गई। भाई लोग, आज भी आनंद पाल राजपूत समाज से लेकर कई गरीब लोगों के लिए मसीहा है, मगर वह एक गैंगस्टर था, यह भी बात भूलनी नहीं चाहिए। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें। चलो फिर मिलते हैं एक नए गैंगस्टर की नई कहानी को लेकर। तब तक इस गुजराती भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।